हेलो दोस्तों, आर के स्टोरी से अरुण कुमार आपके लिए पेश है एक मामा भांजे से एक नई कहानी, जिसके चित्रकार विनोद भाटिया और कहानी का नाम चमत्कारी आशीर्वाद। हाँ दोस्तों, हमारे बुजुर्गों और संतों के पास जो आशीर्वाद होते हैं चमत्कारी होते हैं, और देखते हैं इस चमत्कारी आशीर्वाद का क्या होता है। आइए सुनते हैं इस कहानी। रात होने वाली है, रास्ता खतरनाक है, क्यों न किसी के घर रात भर के लिए पनाह ले लूं। एक बार एक बूढ़ा राहगीर अपने गांव जा रहा था। गांव कभी काफी दूर था और रात का अंधकार छा गया था। इस गांव में रात भर के लिए कोई सहारा ले तो सुबह आगे जाऊंगा। बूढ़े ने एक दरवाजे पर दस्तक दी। अरे, उस गांव की सबसे अमीर औरत थी। औरत ने दरवाजा खोला। क्या बात है, क्यों इतनी रात को परेशान करने आ गए हो? मुझे बहुत दूर जाना है, रास्ते में रात हो गई। सोचा कि आज यहाँ रात गुजार लूं। क्या आप मुझे भाग जाओ? यहाँ से ये कोई सराय नहीं है जो राह चलते को रात गुजारने के लिए जगह दी जाए। वह औरत उस राहगीर पर चिल्ला उठी। बूढ़ा कुछ भी कहे बिना चुपचाप चला गया और एक गांव के बाहर बिना बनी एक गरीब औरत की झोंपड़ी पर पहुंचा। क्या मैं रात के लिए यहाँ ठहर सकता हूँ? हाँ हाँ, आइए ना। यह गरीब औरत उस अमीर औरत की बहन थी। बूढ़ा घर के भीतर गया तो उसे गरीबी दिखाई दी। मेरे घर में आपको थोड़ी तकलीफ अवश्य होगी, क्योंकि मेरे बच्चे शोर बहुत मचाते हैं। कोई बात नहीं, मुझे बच्चों से प्यार है। इसकी हालत तो बड़ी खराब दिखाई देती है। लगता है उसके पास खाने को भी कुछ नहीं होगा। यह बूढ़ा सोचता रहा। माँ, पेट बिल्कुल नहीं भरा। आज तो कल से भी कम खाना मिला है। बेटा, क्या करूं, सब खत्म हो गया। अभी अतिथि को भी खिलाना है। बेटी, तुम मेरी चिंता न छोड़ो, मैं भोजन कर चुका हूँ। तुम इतनी गरीबी में दिन क्यों बिता रही हो? तुम्हारा पति कहाँ है? तुम्हारे बच्चों के कपड़े भी फटे हुए हैं। बाबा, मेरे पति को देहांत हो चुका है। बच्चों का पालन पोषण अब मैं अकेली करती हूँ। आप बड़े थके हुए होंगे, इसलिए मैंने आपका बिस्तर लगा दिया है। आप चलकर आराम कर लीजिए। बूढ़े ने अपने झोले में से बच्चों को मिठाई निकाल कर दी। लो, मिठाई खाओ। बाबा, कहानी भी सुनाओ। हाँ हाँ, अभी सुनाता हूँ बच्चों। बूढ़े ने रात को बच्चों को कहानी सुनाई। सुबह बूढ़ा चलने को तैयार हुआ। औरत ने उसे गरम गरम चाय भी पिलाई। बूढ़ा औरत की मेहमान नवाजी से बेहद खुश हुआ। अच्छा बेटी, अब मैं चलता हूँ। आज तुम जो काम करोगी उसे शाम तक करती रहोगी। उस बूढ़े ने जाने कैसा आशीर्वाद दिया है। जब उस बूढ़े ने यह कहा कि मेरे बच्चों के कपड़े तार हो, तो काफ़ी लोग ने न जाने क्या सोचेगी। थोड़ा सा कपड़ा पड़ा हुआ है, क्यों ना बच्चों के लिए कुछ कपड़े ही सी दूं। कम से कम कोई ये तो न कहे कि मेरे बच्चों के कपड़े फटे हुए हैं। औरत ने कपड़ा निकाल लिया और अपनी बड़ी बहन के घर से कपड़ा नापने का माप लेकर आई, ताकि नए कपड़े सी सके। कपड़ा पूरा भी है या नहीं, उसने कपड़ा नापना शुरू किया। तो जैसे वह कपड़ा नापती जाती, कपड़ा बढ़ता जाता। मैं जितना कपड़ा नापती हूँ उतना और बढ़ जाता है। इस प्रकार पूरा घर कपड़ों से भर गया। हे भगवान, इतना सारा कपड़ा तो मेरे बच्चों की कमीजों के लिए जीवन भर के लिए बहुत होगा। और मेरी समझ में उस बूढ़े राहगीर की
बात आई तो यह सब उसका आशीर्वाद की वजह से हुआ है। शाम को जब वह अपनी बहन के पास उसका माप वापस करने गई तो उसे सारी बातें बताई, और इस तरह से अब मेरे पास बहुत सारा कपड़ा हो गया है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। अमीर औरत को अब बड़ा दुख हुआ कि उसने उस बूढ़े को क्यों भगाया। उसने अपने नौकर को हुक्म दिया, जाओ किसी भी तरह से कहीं से भी उस बूढ़े को पकड़ कर लाओ। मैं तो हमेशा से ही गरीबों की मदद करती आई हूँ। अच्छा मालिक। नौकर बूढ़े को ढूंढने के लिए दौड़ पड़े। उन्हें बूढ़ा दूसरे गांव में मिल गया। अरे, जा रहा है बाबा। हाँ, हमारी किस्मत कितनी अच्छी है बाबा, हम तुम्हें ही ढूंढ रहे हैं। कृपा करके आप हमारे साथ चलो, हम आपको लेने आए हैं। नहीं नहीं बच्चों, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता, मुझे बड़ी दूर जाना है। बाबा, अगर आप हमारे साथ नहीं चलोगे तो हमारी मालकिन हमें नौकरी से निकाल देगी। अच्छा, तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। बूढ़ा अमीर औरत के घर पहुँचा। आइए बाबा, मैं तो हमेशा से ही गरीबों की मदद करती हूँ। कल के व्यवहार के लिए आप मुझे क्षमा कर देना। ओ बाबा नरम नरम बिस्तर पर आराम करेंगे, जो चाहे खाओ, यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है, जब तक चाहो रहो बाबा। बूढ़ा खूब खाता पीता और आराम से सोता, नींद आ रही है। इस तरह से बूढ़े को उस औरत के घर रहते हुए 3 दिन हो गए। अमीर औरत मन ही मन गुस्से से उबलती रहती, पर वह बूढ़े को घर से न निकाल पाती। न जाने यह बूढ़ा खुश यहाँ से कब जाएगा। चौथे दिन बूढ़े के चलने की तैयारी शुरू कर दी और औरत की खुशी का ठिकाना न रहा। लगता है बाहर आज बूढ़ा आज जा रहा है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, मुझे बड़ी दूर जाना है। कुछ दिन और है, ये आपका ही घर है। जब बूढ़ा बिना कुछ कहे ही जाने लगा तो उसने अपने आप का काबू में न रख सकी और बोल पड़ी, बाबा, आप तो बिना आशीर्वाद दिए ही जा रहे हैं, कम से कम आशीर्वाद तो दे दो। ठीक है, जो तुम सुबह करोगी उसे शाम तक करती रहोगी। बूढ़ा आशीर्वाद देकर चला गया। वाह, अब मैं बूढ़े के आशीर्वाद से ढेर सारा कपड़ा बना लूँगी। चलो अब कपड़ा नापना शुरू करती हूँ। औरत ने जैसे ही कपड़ा नापना शुरू किया, अचानक औरत के हाथ से गज छूट गया और नहीं छींक आ गई। फिर तो शाम तक औरत छींकती ही रही, और जब शाम को सूरज डूबा तब जाकर उसकी छींकें बंद हुई और वह बेहोश हो गई। बढ़िया भागी अपने गांव पहुंची और उसने सब को इकट्ठा कर लिया। बुढ़िया ने उन्हें सारी बात बताई, परंतु किसी को उसकी बात का विश्वास नहीं आया, किसी को नहीं। फिर जब वह गांव पहुंचा, हमें इस कष्ट से मुक्ति दिलाने परदेसी, अच्छी बात है, मेरे साथ गांव के बाहर चलो। सभी गांव के बाहर आ गए। वह वहाँ उस चट्टान पर ढूंढने लगा। वह चट्टान यहीं आसपास होनी चाहिए। यही चट्टान है, आओ सब मिलकर इसे हटाए। फिर सब मिलकर चट्टान को खिसकाने लगे। जैसी चट्टान हटी, वहाँ से पानी का एक फुवारा छूट निकला, जिससे तालाब, नदियाँ, नाले सब भर गए। और दोस्तों, ये थी आज की कहानी। तो सुनते रहिए आर की स्टोरी से नई नई कहानियाँ मैं फिर लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।